पंजाब चुनाव से पहले वहां की सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। 7 साल बाद उस ड्रग्स केस की फाइल खुल गई है जिसमें अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया का नाम है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मोहाली के स्टेट क्राइम सेल ने यह केस दर्ज किया है। विक्रम मजीठिया के खिलाफ जांच के लिए नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सीएम चन्नी पर दबाव बनाए हुए थे और अब इस केस की जांच एसआईटी करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। स्टेट क्राइम सेल में ये केस दर्ज किया गया है। लगातार ये मांग नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से की जाती रही थी और अब मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। अकाली दल ने इसको बदले की भावना की कार्रवाई बताया। हमारे साथ जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, लंबे समय से ये मांग की जाती रही थी कि इस मामले में मजीठिया बड़े दोषी हैं, उनके खिलाफ बड़े आरोपी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आखिरकार सिद्धू की जो धमक है वो अब सरकार में दिखने लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिद्धू ने जिन भी बातों को लेकर मुद्दा उठाया उन सब बातों को उन्होंने मनवा लिया है। चाहे एडवोकेट जनरल का मुद्दा हो, चाहे डीजीपी का मुद्दा हो या फिर विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने का मुद्दा हो। तो बीती रात जो स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने ये केस दर्ज किया है और मोहाली के स्टेट क्राइम सेल में ये केस दर्ज किया गया है। एनडीपीएस की धारा 25, 27 और 59 के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें ये एस्टेब्लिश किया जाएगा कि विक्रम मजीठिया के ऊपर जो आरोप लगा है या जो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के जितने भी आरोपी थे उन्होंने जो अपनी इंटेरोगेशन में ईडी को बताया था, क्या विक्रम मजीठिया के लिंक्स थे उन लोगों के साथ जो कनाडा में ड्रग्स का काम करते थे, या जो लोग यहाँ से सूडो एफिड्रिन और एफिड्रिन की सप्लाई जगदीश सिंह भूला जो कि किंग पिन था 6000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का, उससे मंगवाते थे, उनके साथ क्या विक्रम मजीठिया का कोई संबंध था। लेकिन ये एक तरफ है। दूसरा ये आप टाइमिंग देखिए, जो टाइमिंग अपनाई गई है उस टाइमिंग को देखकर अकाली दल ये कह रहा है कि क्योंकि कोई सबूत नहीं थे, 7 साल पुराने मामले में इस तरह से जांच अब इसलिए की गई है ताकि कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज करके वो 2017 के अपने उस चुनावी वादे को पूरा कर रही है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा था कि कोई भी ड्रग्स रैकेट में शामिल बड़ी मछली छोड़ी नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बताया जा रहा है और ये बात जायज भी है कि अगर ये कार्रवाई करनी थी तो उसको इतने साल क्यों लगे। बड़ा सवाल ये है कि चुनावी माहौल में ऐसी कार्रवाइयां विपक्षी दलों के खिलाफ की जाती हैं और अकाली दल भी इसे कांग्रेस की इसी बदलेखोरी की नियत से की गई कार्रवाई के तौर पर देख रहा है और एसआईटी बना दी गई है और बलराज सिंह एआईजी हैं जिनकी निर्देशन में ये एसआईटी काम करेगी और इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। जी जगविंदर, 2018 में एसटीएफ ने रिपोर्ट जो दी थी मजीठिया की जांच करके, क्या उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य थे जिनके आधार पर नई जांच खोली जा सके? देखिए, हाईकोर्ट ने ये कहा था एसआईटी को कि आप ईडी को जो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के आरोपी हैं जगदीश भोला व अन्य आरोपी, उनको जो बयान ईडी को दिए गए थे उन बयानों के आधार पर पंजाब की एसटीएफ ये रिपोर्ट बनाए कि आखिरकार मजीठिया के खिलाफ उन बयानों में क्या है। तो एसटीएफ ने जो रिपोर्ट दी थी हाईकोर्ट को उसमें ये कहा गया था कि ये ड्रग्स रैकेट इंटरनेशनल जो इसके किंग पिन है प्लस जो यहाँ का माइनिंग माफिया है ये आपस में जुड़े हुए हैं और ड्रग्स का पैसा बहुत सारा जो लग रहा है वो माइनिंग माफिया से भी कमाकर ड्रग्स में लगाया जा रहा है। लेकिन जहां तक विक्रम मजीठिया की खिलाफ जांच का सवाल था तो एसआईटी की एसटीएफ की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मजीठिया के खिलाफ जांच के लिए और ज्यादा सबूत चाहिए, इसमें और आगे की जांच करनी चाहिए, तभी उनके रोल के बारे में पता लग पाएगा। इस पर अब एडवोकेट जनरल की राय लेकर पुलिस ने ये केस दर्ज किया है क्योंकि एडवोकेट जनरल ने ये कहा है कि आप इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो मुख्य आरोपी थे उन सबको सजा हो चुकी है और कोर्ट में ये केस बंद हो चुका है। अब उसको री इन्वेस्टिगेट और एक नए केस के तहत दर्ज करके विक्रम अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या खुलासे होते हैं और रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आते हैं। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।